नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा फरवरी 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। वहीं बात करेंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी प्रेपरेशन को लेकर, आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना, क्योंकि इस महीने चतुर्ग्रह योग जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, आप लोगों के करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत समय के पश्चात ऐसा समय आया है और ये जो समय है दोस्तों, इसमें इस वर्ष का सबसे पहला सूर्य ग्रहण जो है वो 17 फरवरी 2026 को लगेगा। लेकिन ये ग्रहण जो है वो आप लोगों की कर्म भूमि के ऊपर, यहां पर सूर्य भी बलि होते हैं, राहु भी बलि होते हैं, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से अवसर इस समय आप लोगों को प्राप्त होंगे और स्थितियों को कैसे मैनेज आप लोगों ने करना है। कहते हैं कि सही समय पर उठाए गए कदम जो होते हैं वो हमें सफलता की सीढ़ी की ओर ले जाते हैं। लेकिन समय रहते अगर आपको इन चीजों का पता लग जाए, आपको कोई मार्गदर्शन मिल जाए, तो वो आप लोगों के लिए कोई अच्छा रास्ता जो है वो निकल सकता है। तो आइए समझते हैं। ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है दोस्तों, ये आपके चंद्र राशि के अनुसार वृषभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि वृषभ है, जिनकी नाम से वृषभ राशि है, और अगर आपका लगन भी वृषभ है तो सारी ही बातें आप लोगों के लिए इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र जो है वो बड़ा गहरा अध्ययन है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का देखा जाता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहां पर जो आपके सामने मैंने नंबर दिया है ये उन लोगों के लिए दिया है जो लोग अपने लिए पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, जिनके पास अपनी जन्म तिथि है, जिनके पास अपना जन्म समय है, जन्म स्थान, वो अपनी पूरी डिटेल अपने आने वाले मार्गदर्शन के चाहते हैं कि आपका जो भविष्य है वो कैसा रहने वाला है। उसके लिए ये स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है। तो जिनके पास वो डिटेल्स नहीं है तो ऐसे वो कॉल नहीं ना ही करे तो वो अच्छी बात है। तो आइए समझते हैं दोस्तों कैसी स्थितियां रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति जो है वो इस महीने आपके धन भाव में रहेंगे और आने वाले 11 मार्च 2026 तक वो यहीं पर वक्री अवस्था में रहेंगे, तत्पश्चात वो मार्गी होंगे। तो धन भाव में गुरु का वक्री होकर बैठना आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वक्री स्थिति जो है यहां पर गुरु आप लोगों के लिए उत्तम प्रभाव जो है वो देते हुए नजर आएंगे। सो आप लोगों के काम काज जो डीले चल रहे थे इस महीने उनकी रफ्तार जो है वो तेज गति से वो पकड़ेंगे। उसके बाद गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी का आपके धन के भाव में विराजमान होना आप लोगों को सडनली चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अचानक से कहीं पुराना लंबे समय से फंसा हुआ धन भी आप लोगों को इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं, जो लोग कोचिंग वगैरह देते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनको इस समय अच्छा आर्थिक लाभ जो है वो देखने को मिल सकता है। जिनकी नौकरी नहीं लगी वो प्रयास करें, इस महीने बहुत ज्यादा चांसेस आप लोगों के बन रहे हैं कि आपको नौकरी मिलने के योग हैं। इस समय अपने परिवार को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी टेंशन, यानी कि आप लोग अपने परिवार, अपने कुटुंब भाव के प्रति कुछ चिंताएं जो है आपके दिमाग में बनी हुई हैं, अपने बच्चों को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर कुछ ना कुछ अपने घर परिवार की चिंताएं जो हैं जो आप लोगों के लिए बनी हुई हैं, उनमें भी कोई बड़ी राहत जो है इस महीने आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों
सूर्य और मंगल की युति, यानी सूर्य देव जो है वो आपके भाग्य के भाव में विराजमान है और उनके साथ सेनापति मंगल जो कि उच्च राशि 23 तक यहां पर रहेंगे। हालांकि सूर्य देव जो है वो 13 फरवरी 2026 को आपके भाग्य भाव को छोड़कर आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। यानी अगर आपने इनका प्रभाव जो है वो देखना है तो मिडल ऑफ द मंथ तक जो गाड़ी है वो मिली जुली चलेगी, लेकिन जैसे ही 13 फरवरी का समय निकलेगा एकदम से आप लोगों की रफ्तार जो है वो बढ़ने वाली है। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं या कोई फैक्ट्री चलाते हैं तो इस महीने आप देखेंगे कि आपके पास ढेरों सारे ग्राहक जो है वो आएंगे। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते थे उनको सरकारी नौकरी प्राप्त करने के प्रबल योग इस महीने 13 तारीख के पश्चात बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं या सरकारी ठेकेदारी का काम करते हैं उनको भी अत्यंत लाभ जो है वो मिलने वाला है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो विदेश भूमि के साथ जुड़ा हुआ है, वहां से भी आप लोगों को इस महीने अच्छा खासा लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखेगा। आप लोगों का अच्छा दबदबा जो है इस महीने मिलता हुआ बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो इस महीने आप जुड़े रहिए दोस्तों, मीटिंग्स अटेंड करें, अपना कार्य जो है वो करते रहें। इस महीने प्रबल योग वृषभ राशि वालों के बनते हुए दिखाई देंगे, जहां पर उनको कोई बहुत बड़ी डेजिग्नेशन जो है मिल सकती है। जो लोग किसी एनजीओ के साथ जुड़े हैं या अपनी कोई संस्था खोलना चाहते हैं, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, किसी सामाजिक संस्था के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को भी इस महीने अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होगा। कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ी डेजिग्नेशन प्राप्त हो सकती है। वहीं जिन लोगों की कोई प्रेजेंटेशन है, कोई मल्टी नेशनल कंपनी में काम करता है या कोई किसी भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, आप लोगों की राय जो है वो मायने रखेगी। आप लोगों को इस महीने अच्छा लाभ मिलेगा। बुध का गोचर जो है वो आपके 3 फरवरी 2026 को होगा, जो कि आपके पंचम भाव के और आपके धन भाव के स्वामी है। तो धन भाव का स्वामी और आपके पंचमेश का स्वामी जब कर्म के भाव में जाएगा तो आप लोगों के लिए ये संतान प्राप्ति के प्रबल योग यहां पर बनेंगे। वहीं आपकी संतान को लेकर जो चिंताएं आपके दिमाग में बनी हुई थी वो काफी हद तक इस महीने जो है उनमें कोई बड़ी राहत आपको मिलेगी। अगर आप अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित थे तो उनके लिए कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है। अगर आप उनके व्यापार को लेकर चिंतित थे, उनकी नौकरी में अगर कोई परेशानी थी, कोई उनकी हेल्थ में कोई परेशानी थी या आपका कोई मन मुटाव अपने बच्चों के साथ चल रहा था, तो इस महीने 3 तारीख के पश्चात फरवरी चढ़ते ही यानी प्रथम ही समय में आप लोगों के बच्चों के साथ कोई बड़े अच्छे रिश्ते यहां पर बनेंगे। वहीं आपके बच्चों, आपकी संतान भाव से कोई बड़े सुख प्राप्त जो है इस समय होगा। जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उनको भी इस समय संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं आपका ये जो पंचम भाव है दोस्तों, वो आप लोगों के लिए आपके करियर का भी भाव है। तो यहां पर आपके करियर में एक बड़ा बदलाव पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वहीं आपके करियर को लेकर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका मनोबल इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पंचम भाव जो है वो शिक्षा का भी भाव है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि फरवरी के महीने में एग्जाम्स का समय होता है दोस्तों, आप लोग मेहनत कीजिए, लेकिन एक मेहनत के साथ भाग्य का जब सपोर्ट मिल जाए तो आपके नंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। यानी कि अगर आपका कोई एग्जाम है, आपकी कोई इंटरव्यू है, आप लोगों का कोई कंपटीशन है, तो इस महीने उसकी सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा, पहले से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ये भाव जो है पंचम भाव, ये आप लोगों की लव लाइफ का भी भाव है। आपकी जीवन में कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है। वहीं अगर आप लव लाइफ में हैं, आप अरेंज
आप शादी करना चाहते हैं तो आपकी किस्मत का आपको बड़ा साथ यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपका लव पार्टनर जो है वो भी आप लोगों की पूरी सपोर्ट इस समय करता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोगों का टाइम जो है वो बड़ा रोमांटिक इस समय निकल सकता है। ऐसी संभावनाएं आपके ग्रह युतियां जो है वो बनाती हुई दिखाई देंगी। बुध को और भी ज्यादा बल मिलेगा क्योंकि राहु भी उसके परम मित्र हैं। शुक्र के साथ जब वो बैठते हैं तो वहां पर लक्ष्मी नारायण योग की स्थापना होती है। जब वो सूर्य और बुध की युति बनती है तो दोस्तों बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, जिससे कि इंसान जब किसी से बात करता है, अगर आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, अगर आप मार्केटिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आप अपनी वाणी से बहुत अच्छी आमदन इस समय क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर आपका कोई मसला फंसा हुआ है पिछले लंबे समय से, आप लोग इस समय उस इंसान के साथ जाकर बातें कीजिए, वो इंसान आपकी बातों में ही आ जाएगा। तो और आपका कॉम्प्रोमाइज जो है, बिगड़ी सी बिगड़ी स्थितियां जो है इस समय आप कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं अगर आपको सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है, आपका सरकारी कोई काम अटका हुआ है, तो इस समय आपको बड़ा सपोर्ट जो है सरकार का रहने वाला है। वहीं जो लोग, अगर आपका किसी डिपार्टमेंट में काम है तो आप वहां के अधिकारियों के साथ जाकर बात कीजिए। इस महीने वो अधिकारी जो आपकी बात नहीं सुन रहे थे, इस महीने वो पहल के आधार के ऊपर आपका काम जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप लोगों को शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो 3 फरवरी के पश्चात आपको उसमें कोई बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाव इन्वेस्टमेंट का भी है। तो इन्वेस्टमेंट कहां पर करनी है, ये पैंतरे जो है, ये डिप्लोमेटिक जो है आपका दिमाग इस समय चतुराई के साथ आप लोगों को समय मार्गदर्शन करेगा कि कैसे कहां पर क्या काम करना है, कहां पर कैसे हमें कैसे प्रॉफिट जो है वो होगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं वहां पर भी आप लोगों को अपने सीनियर्स का बड़ा सपोर्ट जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे आपके छठे भाव का स्वामी और आपके लगन का स्वामी 10वें भाव में जब बैठ जाता है तो दोस्तों लग्नेश का संबंध जब कर्म के साथ बन जाए तो उस महीने काम बहुत आता है। यानी 6 फरवरी को जब शुक्र देव आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके 10वें भाव में जाएंगे, यहां पर वो दिग्बली हो जाएंगे। इसके कारण आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी और आपको ढेरों सारा लाभ जो है शुक्र प्राप्त करवाते हुए दिखाई देंगे। इन ग्रहों की, अगर आपने कोई बैंक से लोन लेना है तो आपको लोन प्राप्त हो सकता है। हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो आप लोगों के खिलाफ राजनीति लोग करते हैं, उन लोगों की इस समय वो लोग बेबस हो जाएंगे। यानी कि हेल्थ वाइज भी आप लोगों की इंप्रूवमेंट होगी और अपनी फिजिकली आप लोग कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हुए, अपनी डाइट के बारे में सोचते हुए, अपनी हेल्थ के बारे में बड़े अवेयर रहते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप लोगों का कोई लोन अप्रूव हो सकता है। आप लोगों ने कोई पुराना कर्ज चुकाना था तो उसका भी रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। और तीसरी बात जो मैंने बोली, अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो दोस्तों 13 तारीख के पश्चात प्रबल योग आप लोगों के भी बनेंगे कि आप लोगों को कोई कोर्ट से बड़ी राहत इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के 7th हाउस की, जिसका स्वामी और आपके विदेश भाव के स्वामी जो है वो आपके भाग्य के भाव में विराजमान है। तो इस समय आप लोगों को साउथ डायरेक्शन से कोई बड़ी लाभ मिल सकता है। पूर्व ईस्ट साइड और आपकी जो दक्षिण साइड है जहां पर आपका जन्म हुआ था, वहां से जो रास्ता दक्षिण की तरफ जाता है, वहां से कोई बड़ी लाभ जो है आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। और वहां पर आप लोगों की कोई यात्रा भी इस समय दिखाई दे रही है। यानी आप कहीं पर कोई यात्रा जो है आप लोगों की हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे साउथ साइड आपकी कोई यात्रा होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वहां से कोई बड़ी खुशखबरी आप लोगों को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो युति बनी है आपके कर्म भाव के ऊपर, राहु, सूर्य, शुक्र और बुध। हालांकि राहु और सूर्य जो है इनको जब ग्रहण लगता है, हालांकि सूर्य का गोचर 13 फरवरी 2026 को आपके कर्म भाव 10वें भाव में होगा जहां पर राहु विराजमान होंगे, लेकिन चंद्रमा 12 भावों
का चक्कर काटते काटते 17 फरवरी 2026 जिस दिन अमावस्या का दिन होगा उस दिन लगेगा दोस्तों इस वर्ष का सबसे प्रथम सूर्य ग्रहण। हालांकि इसका प्रभाव भारत में ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड जो है उसमें देखने को मिलेगा। बड़ी जो सरकार और लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट बहुत बड़े लेवल की हो सकती है, क्योंकि जब भी सूर्य को ग्रहण लगता है तो ऐसी स्थितियां जो है वो बनती हैं। आप देख रहे हैं पूरे विश्व में किस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, दुनिया किस और दिशा में बढ़ रही है, लेकिन यही ग्रहण जो है वो आप लोगों के लिए, जिसको हम विष कहते हैं, वो वृषभ राशि वालों के लिए अमृत वर्षा से कम नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि हर बार युतियां जो होती हैं वो खराब नहीं होती। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं अगर वो अच्छे भावों में विराजमान हो जाएं तो उन भावों को चार चांद लगा देते हैं। कर्म भाव में राहु का बैठना, उसके साथ सूर्य का बैठना, ये आप लोगों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी, किसी बड़े इंप्रूवमेंट के लिए, आपके करियर में कोई बड़ा मुकाम जो है आप लोगों का हासिल हो सकता है। और आप लोगों को यहां पर दोस्तों चाहिए, आप लोग अपने वर्क के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, बहुत कुछ आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो लेजी नहीं होना है, आप लोग थोड़ा एक्टिवेट होकर आगे बढ़िए। अपॉर्चुनिटीज आपकी इस समय, आपके भाग्य का आपको बड़ा साथ जो है वो प्राप्त होगा। तो यहां पर कर्म भाव मजबूत होने के कारण आपको जहां पर क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई टेंडर आपको मिलेगा, वहीं आपकी अगर नौकरी करते हैं तो आपकी प्रमोशन होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप स्विचिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएगी, हो सकता है आपको कोई अच्छा पैकेज इस समय प्राप्त हो जाए। अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके साथ ऐसी स्थितियां जो है वो बन रही हैं। तो दोस्तों फरवरी के महीने में अगर कोई सबसे अच्छी राशियों में से एक राशि होगी वो वृषभ राशि के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से पहले एक बार उसको जांच लीजिए। लेकिन काफी हद तक इस महीने आप लोगों के 90 टू 95% आप लोगों का भाग्य जो है वो आप लोगों का सपोर्ट करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे न्याय के देवता शनि ग्रह के बारे में, जो कि आपके लाभ के भाव में मार्गी अवस्था में विराजमान है। तो यहां पर बैठे शनि जो है वो आप लोगों के बड़े कनेक्शन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी बड़ी राजनीतिक लीडर के साथ आपकी भेंट हो सकती है। अगर आपको उनके साथ कोई काम है तो वो आपका काम भी कर सकते हैं। जो बड़े रैंक के ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, या समाज में जो बड़े रेप्यूटेड लोग होते हैं उनके साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। आप लोगों को अगर उनसे कोई काम है तो वो काम भी इस समय आप लोगों का पहल के आधार पर करते हुए नजर आएंगे। तो ये कार्य जो है आप लोगों को, या फिर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, आप लोगों के जो हायर अथॉरिटीज है उनके साथ अगर आपको कोई काम है, आपने कोई अपनी ट्रांसफर करवानी है, या आप प्रमोशन के इंतजार में थे, तो इस महीने आप लोगों को सडनली कोई बिग न्यूज जो है आपके फील्ड की आपको प्राप्त हो सकती है। बड़ों का सपोर्ट, सीनियर्स का पूरा समर्थन इस समय आप लोगों को प्राप्त होगा। तो यहां पर शनि का बैठना दोस्तों कहीं ना कहीं किसी अन्य स्तोत्र से आप लोगों को धन कमाकर दे सकता है। अगर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में अच्छी दशाएं चल रही हैं, महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ये समय जैसा मैंने बोला वैसी स्थितियां आप लोगों के लिए बन सकती हैं। और इन ग्रहों की पूर्ण दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव के ऊपर होगी, तो चतुर्थ भाव जो है वो पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहां पर दृष्टि होने के कारण इस समय आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, आप लोग कोई नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे आप लोग, कोई आपके घर में कोई नया वाहन आ सकता है। अगर आप वाहन से संबंधित कोई काम करते हैं या प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तो अच्छा कमीशन इस समय आपको प्राप्त होगा। ऑनलाइन काम करते हैं
डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उसमें भी आप लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शनि जहां पर विराजमान है, यहां से वो अन्य स्तोत्र से आपको धन दे सकते हैं, लाभ भाव में वृद्धि होगी। कोई बड़ी लंबे समय से चली आ रही इच्छा इस महीने पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। शनि की पूर्ण दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव के ऊपर होगी। हालांकि शनि की तीन दृष्टियां होती हैं, लेकिन इस समय लाभ के भाव में जो सीधी दृष्टि सप्तम पड़ रही है वो आपके पंचम भाव के ऊपर है। तो पंचम भाव के ऊपर उच्च भाव में शनि का बैठना और पंचमेश के ऊपर दृष्टि डालने से आप लोगों को इस समय, अगर आपने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट में लगाया हुआ है तो अचानक से उसके दाम बढ़ सकते हैं, वहां से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। तो पंचम भाव के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, इस महीने आप लोग जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं या हीलिंग वगैरह के साथ जुड़े हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या ज्योतिष शास्त्र के साथ जो लोग जुड़े हैं, इन लोगों को भी कोई बड़ा नेम और फेम जो है वो प्राप्त हो सकता है। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके अष्टमेश भाव के ऊपर है, तो यहां पर अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ने से अचानक से बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति में आपका डिस्प्यूट चल रहा था तो आपको इस समय हिस्सा मिल सकता है। वहीं अष्टम भाव जो है वो अकल्ट साइंस का भी भाव है, रिसर्च का भाव है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो आपको नेम और फेम तो मिलेगा, आर्थिक लाभ भी यहां पर प्राप्त होगा। वहीं अष्टमेश अकल्ट साइंस यानी तंत्र विद्या के साथ आप लोगों का झुकाव जो है वो बढ़ सकता है। किसी ज्योतिष के संपर्क में आप आ सकते हैं या फिर किसी उस इंसान के संपर्क में आप आ सकते हैं जो लोग तंत्र विद्या के ज्ञाता हैं। चाहे वो आप किसी दोस्त मित्र की मदद से चले जाएं या चाहे किसी भी प्रकार से आप लोग अगर ऐसी स्थितियों में गए हैं या फिर अगर आपने कुछ दिनों से किसी के साथ संपर्क किया है, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके साथ ऐसी स्थितियां बनी है। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा भाग्य का साथ आप लोगों को इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं मंगल भी 23 को दसम भाव में आ जाएंगे, तो मंगल का दसम भाव में आना आप लोगों के झंडे, विजय के झंडे जो है वो गाड़ देगा, क्योंकि दसम भाव एक ऐसा भाव है जहां पर ये सभी के सभी ग्रह जो इस समय इस महीने आएंगे वो आप लोगों के लिए सुप्रीम पावर जो है आप लोगों को बना सकते हैं। आप लोगों की कोई बड़ी इच्छा इस समय प्राप्त आप लोगों की हो सकती है। तो दोस्तों, ये था। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।